Okay, in this picture, you see three senior functionaries of Maharashtra right now. Devendra Fadnavis, who is eyeing the chief minister's post, Eknath Shinde, who is virtually capturing the Shiv Sena and now representing or presenting himself as the head of the original Shiv Sena or the real Shiv Sena, and the governor Bhagat Singh Koshyari, who is now the key man. The ball is in his court. What will Mr. Koshyari decide or think? That's going to be most important and most relevant. Why? Because the ball is now in Mr. Koshyari's court. That's because Mr. Koshyari has to decide किसको इनवाइट करना है, क्योंकि अब तो ये तय हो गया कि मिस्टर उद्धव ठाकरे को तो जाना है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या सिनेरियोज हैं, ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में सब लोग बताएंगे. बेहतर है कि हम लोग पहले ही इसको डिस्कस करें कि आखिर मिस्टर कोश्यारी के पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या पॉसिबिलिटी इस वक्त महाराष्ट्र में है. क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मिस्टर गवर्नर जो है सबसे पहले उद्धव ठाकरे को इनवाइट करेंगे फॉर टू प्रूव हिज मेजॉरिटी. तो क्या वाकई ऐसा है? लेट्स डिस्कस इट. अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है. आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आर द सिनेरियोज. बहुत सारे स्पेकुलेशन ये है कि सबसे पहले गवर्नर जो है, ये इस बात को लेकर सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन है गवर्नर क्या करेंगे. क्यों? क्योंकि जब एक बात तय हो जाता है कि सरकार गिर रही है, तो फिर अगली सरकार जो बनेगी उसका फैसला गवर्नर और केवल गवर्नर करते हैं. गवर्नर हु इज द representative of the president in the state, he decides what will he do. Will he invite Mr. Uddhav Thackeray to prove his majority? Will he not invite him? Will he invite someone else? What will he do? So all eyes are set on Mr. Koshyari and the governor. What will he do now? The most important thing is, a lot of people are saying that Uddhav Thackeray will be asked to prove his majority on the floor of the house. And that's the million-dollar question, whether the governor will do that or Mr. Uddhav Thackeray will quietly and silently move out of the chief minister's position and shift his base to the opposition bench as the leader of the opposition. That's the question. The current political scenario being extremely fragile, Mr. Koshyari becomes the most important person. It is important at the same time to look at the possible scenarios and possibilities in Maharashtra, and that's exactly what Mr. Koshyari will have to do. गवर्नर को ये देखना होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या सिनेरियोज हैं. वही जो डिसाइड करेंगे वही फाइनल हो जाएगा. तो क्या क्या सिनेरियोज हैं, वन बाय वन. पॉइंट नंबर 1, एकनाथ शिंदे सबसे पहले जितने भी एमएलएज हैं, अभी उनका क्लेम है 42 + 7 49. फाइनल जो भी लिस्ट होगा वो एक लिस्ट सबके सिग्नेचर्स के बाद, यानी सारे एमएलए के सिग्नेचर के साथ वो गवर्नर हाउस भेजेंगे, क्लेमिंग दैट वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट फैक्शन और यूनिट ऑफ द शिवसेना. तो सबसे पहले तो ये चिट्ठी जानी होगी, जिसकी तैयारी ऑलरेडी मैंने बताया कि ये गुवाहाटी में चल रही. द सेकेंड थिंग दैट इज टू बी डन इज गवर्नर देन इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज मिस्टर शिंदे as the leader of the other faction of Shiv Sena. यानी शिवसेना की जो ये नई फैक्शन है जिसको मुखिया मिस्टर शिंदे हैं, that will be recognized by the governor. So गवर्नर कोश्यारी उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको कहेंगे आपका जो चिट्ठी है मैंने उसको देखा, आपके मेंबर्स ऐसा लग रहा है कि सही है, मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूं एज द हेड ऑफ द न्यू फैक्शन. दूसरी चीज वो ये भी कह सकते हैं कि चिट्ठी तो ठीक है, लेकिन आप सारे एमएलए को लेकर राजभवन आइए, मेरे सामने सबको खड़ा कीजिए. ये पिक्चर मैंने देख लिया, फोटो देख लिया, लेकिन मैं फिजिकली एसेस करना चाहता हूं कि आपके पास इतने सारे लोग हैं या नहीं. आपको रिकॉग्निशन देने से पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगा. ये भी गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है. रेयरली ऐसा होता है जब कोई स्प्लिट हो रहा हो और मेजॉरिटी मेंबर्स साइन करके दे दें और दूसरा जो सेक्शन है वो नहीं कर पाए, तो फिर normally governor उसी को recognize कर देते हैं. So it is expected that Mr. Shinde will be recognized, but it again depends on the governor. उसके बाद शिंदे साहब से पूछा जाएगा कि आप अपने पार्टी का नाम बताइए. तो उसी पार्टी के नाम के कारण मैंने आपको बताया किस नाम पर चर्चा हो रही है. बाला साहब, शिवसेना बाला साहब is the name that is there most likely going to adopt. उसके बाद क्या होगा, जब एक बार सारे एमएलए जो मिस्टर शिंदे के साथ है वो छोड़ के चले जाएं,
उसके बाद वो नंबर्स चेक करेंगे गवर्नर कि इनके पास स्ट्रेंथ क्या है, यानी एक कंबाइंड स्ट्रेंथ इनकी कितनी है। उसमें शिवसेना के एमएलए कितने हैं 44, उनमें इंडिपेंडेंट कितने हैं 8। तो टोटल जो उनका जो ग्रुप है पहले उसके नंबर्स को वो चेक करेंगे, फिर वो देखेंगे कि उद्धव ठाकरे कैंप जो क्लेम कर रहा है, क्योंकि जाहिर है एक क्लेम उद्धव ठाकरे भी करेंगे, नेचुरल है कि मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मैं अपना स्ट्रेंथ प्रूव करूं, तो मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने दिया जाए। तो अगर वो उनको लेना है तो गवर्नर पहले ये चेक करेंगे कि उनके पास नंबर्स कितने। तो आज के हालात में मिस्टर उद्धव ठाकरे के पास कितने नंबर्स हैं? मिस्टर उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त जब 44 एमएलए चले गए हैं तो उनके पास 12 शिवसेना के एमएलए हैं, उसके अलावा 53 एनसीपी के एमएलए हैं, यानी ये हो गए 65, और 44 कांग्रेस के एमएलए। ये लगभग मिलाकर हो जाते हैं 111 एमएलए इनके पास, इनका स्ट्रेंथ है। ऐसे में इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मिस्टर उद्धव ठाकरे टू कन्विंस द गवर्नर कि आप हमको इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिस्ट में केवल 111 है, जबकि ओरिजिनल लिस्ट जो आपने दिया था गवर्नर हाउस में, वो तो रिकॉर्ड में होता है, उसमें 170 था। तो आपके 60 एमएलए घट गए। तो ये 60 एमएलए आप कहां से लाएंगे? ये अगर कन्विंस करेंगे मिस्टर उद्धव ठाकरे तभी उनको स्ट्रेंथ प्रूव करने का मौका दिया जाएगा, वरना उनको स्ट्रेंथ प्रूव करने का मौका दिया जाएगा या उनको बोलेंगे कि आप ट्रायल लीजिए ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि नंबर्स मिस्टर उद्धव ठाकरे के पास नहीं है और इसीलिए उन्होंने कल ही अपना घर शिफ्ट कर लिया। लेकिन गवर्नर ऐसे नहीं जाएंगे, गवर्नर विल गो बाय पेपर्स। अपने नंबर्स देने के बाद मिस्टर उद्धव ठाकरे विल मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर allowing him to prove his majority, and then the governor will take legal and also constitutional opinion to see whether Mr. Uddhav Thackeray's claim is justified or not. What happens next? For calling Mr. Uddhav Thackeray कि आप आइए और अपना सपोर्ट प्रूव कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो गवर्नर को कन्विंस करना है खुद को कि अगर ये ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ का मौका दे भी दिया तो क्या ये वक्त को जाया करने वाली बात होगी या हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने वाली बात होगी, क्योंकि इनके पास कितने नंबर्स हैं? एक बार उनको पता चल गया कि दे आर शॉर्ट बाय 50% ऑफ द नंबर्स दैट दे हैव, फिर चांस नहीं है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। गवर्नर को हॉर्स ट्रेडिंग को भी रोकना होता है। सो दैट इज अगेन अनदर कंसर्न दैट गवर्नर कोश्यारी विल हैव, दैट वेदर गिविंग अ चांस वुड अमाउंट टू any kind of a horse trading. So it will depend on Mr. Uddhav Thackeray how he convinces Mr. Koshari that I'm in a position to prove my majority without indulging in any hanky panky or horse trading, which is going to be extremely tough and difficult right now. Once that is settled, once the current chief minister position is settled, then they will go to the next option. So next option is what? A BJP and Mr. Shinde's combination. BJP is already in contact with Mr. Shinde. BJP will give a letter of their members, which is around 113. NDA's strength is 113. Added to that, around 55 of Mr. Shinde's strength. This becomes almost 170. Now, they will give a letter of support. Either Mr. Shinde will give a letter of support for the BJP, asking the governor to invite the BJP and we will support them, or BJP will give a letter of support for Mr. Shinde, asking the governor to invite Mr. Shinde. Whatever is the scenario, गवर्नर को अगर लगता है कि इनके पास 170 मेंबर हैं, तो फिर गवर्नर उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाएंगे, इन्हीं को बुलाएंगे, भले ही वो सरकार बीजेपी बनाए या फिर वो मिस्टर शिंदे बनाए। एक बार नंबर का असेसमेंट हो गया तो गवर्नर विल गो बैक एंड डिस्कस द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन ऑफ हिज डिसीजन। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन आगे तो नहीं होगा, क्या कोई लीगल चैलेंज तो कोर्ट में नहीं हो जाएगा अगर मैंने आइदर मिस्टर उद्धव ठाकरे को बुलाया या मैंने मिस्टर फडणवीस या मिस्टर शिंदे को बुलाया, वो भी उनको जज करना होगा और उसके लिए उनके पास पूरी टीम है, उससे वो डिस्कस करेंगे एंड देन ही टेक्स अ फाइनल कॉल। इस वक्त जो एनडीए की पोजीशन है वो कुछ इस तरह की है। एनडीए में बीजेपी के 106, इंडिपेंडेंट 107 यानी 113 हो गए। इसके अलावा कुछ अदर मेंबर्स हैं, 115 के आसपास एनडीए आज की डेट में पहुंच रही है। उसके अलावा मिस्टर शिंदे के पास 55 है,
तो 115 और 55 170 सीट हो जाते हैं, विच इज वे अबव द मेजॉरिटी मार्क विच इज 143. सो 143 आपको चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए. इनके पास 170 लगभग एमएलए हो जाएंगे. कोई डाउट नहीं होगा कि इनके पास स्ट्रेंथ है टू रन द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 2.5 years. Whereas Mr. Uddhav Thackeray, under any situation, will not be in a position to prove the 143 mark if Mr. Shinde doesn't come back. So if Mr. Shinde is gone with 55 MLAs, in under no situation will the MBA be able to get 143. They are standing at 110, 111. So वो 143 का फिगर बहुत दूर है. ऐसे में गवर्नर उनको बुलाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी वर्चुअली जीरो है. उद्धव ठाकरे या उनके जो फैक्शन के लोग हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो जो कुछ भी कहें, मेरी रीडिंग ये है कि इस वक्त जो संजय राउत ने कहा था कि अगर हमको मौका मिला स्ट्रेंथ प्रूव करने का तो हम स्ट्रेंथ प्रूव करेंगे, वो बहुत की है. उनको मालूम है कि मौका नहीं मिलेगा. उसका रीजन है उनके पास 110, 111 सीट्स हैं, एमएलएज हैं, और वो सफिशिएंट नहीं है टू प्रूव मेजॉरिटी. मेजॉरिटी मार्क से बहुत दूर है. ऐसे में गवर्नर को भी अल्टीमेटली नंबर्स पे ही डिसाइड करना होता है. और कल उद्धव ठाकरे कह रहे थे नंबर्स डू नॉट मैटर, नंबर्स ओनली मैटर. सो गवर्नर के पास केवल और केवल नंबर्स मैटर करेगा. और इस वक्त बीजेपी प्लस मिस्टर शिंदे are sitting in a very comfortable position. Ask me, the claim, if at all, is made by the MBA to allow Mr. Thackeray to prove his majority, that will be rejected at the governor's level itself. गवर्नर ऐसा नहीं करेंगे अगर इन दोनों पार्टी का सपोर्ट लेटर उनके पास पहुंच गया, क्योंकि जो पुराना सपोर्ट लेटर है मिस्टर ठाकरे का, वो और अभी का जो सपोर्ट लेटर है उसमें 60 एमएलए का फर्क हो गया. और ये फर्क पूरा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो उनके स्ट्रेंथ से 50% ज्यादा का गया. ऐसे में वो उनको मौका मिलेगा, यानी ठाकरे साहब को मौका मिलेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है. मिस्टर कोश्यारी विल गो विद द अलायंस दैट presume that the alliance is being formed, BJP and Shinde, and if it is being formed, he will go with this alliance and allow the leader of this alliance to prove the majority on the floor. That's where the entire mathematics of the current Maharashtra political scenario stands, and that is what are the options before the governor. Finally, whatever the governor decides is final. Whatever he thinks is what is legal. But my understanding as a journalist is that Mr. Uddhav Thackeray will have few more sad days like the way he's having. So please do share the video. That's all that I have. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe. 10 p.m. I'll be back to talk much more, especially on the Sushant Singh Rajput and the entire politics that has happened around the case during the last 2 years. There's something very critical, very important that I would like to share at 10 p.m. during the Speak Up India. Stay connected and also connect at 10 p.m. Please do share the video. You take this video as well as other videos to others so that my reach can increase, and also do watch the other videos that I have done to have an entire idea of where the Maharashtra politics currently stands. Thanks a lot for watching. Stay connected.